AIMIM के ज़िला शामली के सदर हाफिज इनाम साहब, भाई अकरम, भाई शौकीन और भाई इस्माइल साहब, भाई फैसल शामली से, भाई आरिफ चौधरी, अब तो ये रहे सुनने से, हमारे चेयरमैन साहब कान्ना के भाभी दानिश मिर्जा साहब, और यहाँ जितने भी साथी हैं जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम के अंदर आए। आज AIMIM पार्टी का मुझे जिम्मेदारी दी गई और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक संगठन की जिम्मेदारी है, एक पार्टी की जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। आज दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, किसी इंसान के ऊपर अगर एक घर की जिम्मेदारी है तो उसके सर में दर्द हो जाता है ना। उस घर को चलाना बड़ी बात है, लेकिन ये मुझे ज़िले की जिम्मेदारी दी गई और मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है कि AIMIM पार्टी आज जो है वो सचमुच में जो है नहीं इंसानियत की हिमायती है, ना कि किसी एक कौम की। ये इंसानियत की हिमायती है और मेरा ये भी मानना है, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, मुझे बहुत सारी पार्टियों के ऑफर भी आ रहे थे। मैं पहले से भी बहुत सारी समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव रहा, जिला अध्यक्ष भी रहा, अदर पार्टी से भी, जैसे अभी बैठे थे अभी भी फ़ोन आ। लेकिन सच्चे मन से मैं आपको बताऊँ, मेरा मन और मेरा दिल ये कहता था, और यही सच है कि AIMIM पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वाकई में इंसानियत की हितैषी है। वरना जितनी भी पार्टी है नी, सब की सब पार्टी स्वार्थ के साथ काम करती है, सेल्फिश पार्टियां हैं, अपने स्वार्थ पे काम करती है। निस्वार्थ अगर कोई पार्टी काम कर रही तो वो जो है मजलिस है। मजलिस के अलावा आपको कोई पार्टी नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह पाक हमें मजलिस की सही समझ की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब तक आदमी को सही गलत की समझ नहीं होगी तब तक वो सही डायरेक्शन दे नहीं सकता। 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले डिजायर है, इरादा, उसके बाद डायरेक्शन है, रास्ता, और तीसरी है डेडिकेशन यानी समर्पण। अगर हम तीनों ही चीज़ों को लेकर इरादा तो कर ले कि हमें खिदमत कौन करनी है, खिदमत खल्क करनी है, तो हमें AIMIM से जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप दुनिया की, इसकी हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टी है, जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी है, मेरा मानना है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, मेरे थॉट है कि कोई भी पार्टी जो है नहीं कौम की हितैषी नहीं है, सबकी सब जो है नहीं स्वार्थ पर काम कर रही है। अगर हकीकत में कोई पार्टी इस कौम का भला चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी चाहती, क्योंकि आज से और मेरे बाप दादाओं के टाइम से और आपके बाप दादाओं के टाइम से मुसलमान ने लोटा भर के हमेशा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी ने अगर किसी को भी खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने अगर किसी हिंदू को भी खड़ा कर दिया, तो मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि वोट हमारी कहाँ जा रही, बस ये देखा समाजवादी पार्टी को वोट देना। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जितने यहाँ साथी है, मैं सच्ची बात आपको बताना चाह रहा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर मुसलमानों के लिए है, अगर समाज के लिए कोई खतरनाक पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा दूसरी कोई पार्टी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह, उसका रीजन है, रीजन इसलिए है, उसी पार्टी का संस्थापक सदस्य, पार्टी को खड़ा करने वाला, पार्टी की नींव रखने वाला आजम खान कितने टाइम से जेल के अंदर पड़ा। क्या पार्टी का हक नहीं बनता उसके लड़ाई लड़ने का? बताओ, नहीं बनता क्या है? तो अगर पार्टी अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य का हित का काम नहीं कर सकती, अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य को बाहर निकालने में उसके परिवार की मदद नहीं कर सकती, एक संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के ने जो एक बुनियादी काम किया, कौम के लिए एक फैजदार काम किया, वो क्या काम था? भारत के अंदर पहली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। बताओ, हजारों लाखों नौजवानों ने उससे फायदा उठाया, नहीं उठाया? कितने लोग इंजीनियर बने, कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग जो है नी मतलब हर शोबे के अंदर जो है नी तरक्की याफ्ता बने हैं, एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से। दूसरी यूनिवर्सिटी जो और यूनिवर्सिटी बनी है, उस यूनिवर्सिटी को नस्ते नाबूद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि इस कौम के बच्चे ना पढ़े, ना लिखे और ना तरक्की करें। हमारी सोचने की सलाहियत ही छीनी लोगों ने, हमें तालीम एजुकेशन से दूर कर। दूसरी चीज़ ये है, मेरा अपना मानना है, ये मेरा मत है और मेरे अपने थॉट है कि आज अगर तुम्हें
इस बात को बड़े गौर से सुन लेना, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और ईमान अपने सच्चे दिल से कहता हूँ, मेरी दिल की आवाज़ है कि अगर तुम्हें आज स्वभाव का ईमान की कैफियत को देखना है ना, तो बैरिस्टर उवैसी की इंसान को देखो। स्वभाव वाले अगर ईमान की कैफियत को देखना है, ऐसा मजबूत ईमान कि पूरी दुनिया पूरा बातिन एक तरफ है, लेकिन वो हक के साथ खड़े हो गए, हक के अलावा दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, है ना। किसी ने कहा ना कि जब तुम तरक्की की तरफ चलते हो, जब तुम कामयाबी की तरफ चलते हो, जब तुम हक की तरफ चलते हो, जब तुम अच्छाई की तरफ चलते हो और पैड़ियाँ चढ़ते हो, तो हर पैड़ी के ऊपर तुम्हें एक कुत्ता बैठा हुआ मिलेगा, हर पैड़ी के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ मिलेगा। अगर तुम हर कुत्ते से हट जाओगे तो तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जो सिर्फ और सिर्फ हक की पहचान कर, हक को पहचान के और हक के रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक अपनी आखिरत को बनाना चाहते। अगर हमें भी सचमुच में खिदमत खल्क करके, कौम की मदद करके, इंसानियत की मदद करके अपने अल्लाह को राजी करना, तो राजनीति के अंदर एक ही पार्टी है मजलिस, जिससे जो है नहीं हम कामयाबी की तरफ पहुँच सकते, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आज ये बहुत छोटा सा हमारा प्रोग्राम है, बहुत छोटी सी हमारी मीटिंग है, ये बहुत छोटा सा हमारा समारोह है, लेकिन हर अच्छी चीज़ की शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत, आप मकान बनाते हो, उसकी बुनियाद रखते हो, ज़मीन के अंदर से रखते हो। अगर उस टाइम की पोजीशन को देखा जाए और बिल्डिंग के बाद बनने की पोजीशन को देखा जाए, तो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कभी जो है नहीं मिट्टी के अंदर जो है नहीं छोटे छोटे टोले रखे थे। तो असल में जितनी ज़्यादा मजबूत बुनियाद होगी, उतनी ही ज़्यादा मजबूत बिल्डिंग होगी, और ये बिल्डिंग हमें अपनी नस्लों के लिए बनानी